आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सहाना एजुकेशन पे। आज हम लोग एमए या पीजी सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 8 जो कि है भारतीय इतिहास में नारी, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहले ही हम लोग ने 4 टॉपिक को पढ़ चुके हैं जो कि स्क्रीन पर दिख रही है। आइए 5वां टॉपिक का नाम को देख लेते हैं और उसका क्वेश्चन को भी। भारत में नारी स्थिति परंपरागत एवं वैधानिक। पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नारी के परंपरागत अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, यह कथन सत्य नहीं है। बाकी वाद, स्त्रियां धार्मिक कृतियों एवं सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के समान साथ भाग लेती थी। पर्दा प्रथा व सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था और बहुपत्नी प्रथा का प्रचलित यह कथन गलत है। पौराणिक युग में स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। किशोरावस्था से पूर्व ही विवाह कर देने की प्रथा प्रचलित हो गई थी। विधवाओं की स्थिति अपेक्षाकृत हीन हो गई थी। राजपूत स्त्रियों में जोहार प्रथा का व्यापक प्रचलन हो गया था। यह सभी कथन सत्य है, मतलब सही है। प्राचीन भारत में नारी को वैधानिक दृष्टि से माता पिता एवं पति द्वारा जो धन प्राप्त होता था उस पर उसका पूर्ण अधिकार होता था। यह धन कहलाता था सौदाइक स्त्री धन। क्या कहलाता था? सौदाइक स्त्री धन। मध्यकाल में प्रचलित किस कुरीति ने स्त्रियों का समाज में सम्मान कम कर दिया था? पर्दा प्रथा एवं बहुपत्नी प्रथा। किसने कम किया था? पर्दा प्रथा एवं बहुपत्नी प्रथा। मध्यकाल में कुरान के अनुसार एक मुसलमान कितनी पत्नियां रख सकता था? 4। कितनी रख सकता था? 4। किस मुगल सम्राट ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही विवाह करने का अधिकार होगा? अकबर। किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने। अबुल फजल के अनुसार सती प्रथा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? स्त्रियों द्वारा सतीत्व का परिचय, पति की मृत्युपरांत एकांकी जीवन असंभव होना, संबंधियों द्वारा विवश करना, समाज में सम्मान पाना। उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से कौन मध्य युग का विदेशी यात्री सती प्रथा का विभत्स एवं दारुण दृश्य देखकर मूर्छित हो गया था? इब्न बतूता। कौन हो गया था? इब्न बतूता। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1856 ईस्वी। किस वर्ष? 1856 ईस्वी। सन 1857 ईस्वी के राज्य विधानसभाओं के चुनाव में स्त्री उम्मीदवारों की कुल संख्या थी 342। कितनी थी? 342। किस अधिनियम के द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई? विशेष विवाह अधिनियम 1954। किस वर्ष? विशेष विवाह अधिनियम 1954। संपूर्ण देश में महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 1993 ईस्वी में। किस वर्ष? 1993 ईस्वी में। दूसरा पेज में देखते हैं। किस जनजाति में दुग्धशाला का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? टोडो जनजाति। किसमें? टोडो जनजाति। निम्न में से किस जनजाति के लोग संपूर्ण विश्व में मातृत्वात्मक होने के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं? खासी। किसमें? खासी। छठा टॉपिक को भी देख लेते हैं जो कि है शिक्षा एवं नारी। पहला क्वेश्चन इसका, किस धार्मिक ग्रंथ में शिक्षा को मुक्ति प्रदाता कहा गया है? गीता में। किसमें कहा गया है? गीता में।
शिक्षिकाओं का कार्य करने वाली स्त्रियों के लिए किस काल के साहित्य में उपाध्यायनी या उपाध्याय शब्द प्रयुक्त किए गए? मौर्य काल। किसमें? मौर्य काल। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन नारी लिखने पढ़ने घुड़सवारी एवं अस्त्रों शस्त्रों में निपुण थी? रजिया। कौन थी? रजिया। हुमायूंनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? गुलबदन बेगम। किसके द्वारा की गई थी? गुलबदन बेगम। ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस राज्य की स्त्रियों की शिक्षा के विकास में विशेष योगदान दिया? महाराष्ट्र। कहाँ दिया था? महाराष्ट्र में। बॉम्बे विश्वविद्यालय की प्रथा स्नातिका थी? कुमारी कानेलिया सोराब। कौन थी? कुमारी कानेलिया सोराब। शिक्षा के विकास से संबंधित सिफारिशों प्रस्तुत करने हेतु राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? 1948 में। किसमें की गई थी? 1948 में। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई? 1956 ईस्वी में। कब की गई? 1956 ईस्वी में। इस टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।